हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज मैं केंद्रीय विद्यालय के पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट के सेशन 2025-26 के लिए क्लास 6 साइंस का एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाली हूँ। ये पेपर सेशन 2025-26 पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। इस पेपर को आप पैटर्न की तरह देखें और आपको जो भी चैप्टर्स कंप्लीट करवाए गए हैं, जो भी सिलेबस है आपका, उसे अच्छी तरह से प्रिपेयर करें और साथ ही इस वीडियो को देखें। इस पेपर से आपको आपके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझ में आएगा। चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैं एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्यूरियोसिटी इन साइंस? साइंस में जिज्ञासा क्यों इम्पोर्टेंट है? फर्स्ट ऑप्शन है, इट हिंडर्स साइंटिफिक डिस्कवरी। ये साइंटिफिक डिस्कवरी में बाधा डालती है। बी, इट लीड्स टू आस्किंग क्वेश्चंस एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। ये प्रश्न पूछने और दुनिया की खोज करने की ओर ले जाती है। सी ऑप्शन है, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर साइंटिफिक इंक्वायरी। ये वैज्ञानिक खोज के लिए आवश्यक नहीं है। और लास्ट है, इट ओनली अप्लाइड टू सर्टेन फील्ड्स ऑफ साइंस। ये साइंस के कुछ क्षेत्रों में ही अप्लाई की जाती है। करेक्ट ऑप्शन है बी, इट लीड्स टू आस्किंग क्वेश्चंस एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट मेक्स अर्थ यूनिक एमंग ऑल अदर प्लैनेट्स? अर्थ में ऐसा क्या है जो अदर प्लैनेट्स की अपेक्षा इसे यूनिक बनाता है? फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट। ये सबसे बड़ा प्लैनेट है। इट हैज़ अ मून। इसमें मून है। इट इज़ ओनली नोन प्लैनेट टू सपोर्ट लाइफ। ये एक ऐसा मात्र प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ है, या ये इस प्लैनेट के रूप में जाना जाता है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। और लास्ट है, इट इज़ मेड ऑफ मोस्टली आयरन। ये अधिकतर आयरन से बना हुआ है। पूरे यूनिवर्स में अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन है सी, इट इज़ द ओनली नोन प्लैनेट टू सपोर्ट लाइफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्ब? फर्स्ट ऑप्शन कॉमन ग्रास, बी मैंगो, सी नीम और डी रोज प्लांट। यहाँ पर रोज प्लांट श्रब है, मैंगो और नीम ये दोनों ट्री हैं। करेक्ट ऑप्शन है कॉमन ग्रास, ये हर्ब है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट? यहाँ पर दिए गए फूड्स में से कौन सा फूड प्लांट से प्राप्त होता है? फर्स्ट है मीट, सेकेंड मिल्क, थर्ड हनी और फोर्थ फ्रूट। मीट और मिल्क ये दोनों एनिमल्स प्रोडक्ट हैं। हनी प्लांट प्रोडक्ट है, लेकिन ये हनी बी के द्वारा बनाया जाता है। डायरेक्ट हमें हनी नहीं मिलती, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है फ्रूट। फ्रूट हमें डायरेक्टली प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेल्दी फूड? फर्स्ट एप्पल, सेकेंड आइसक्रीम, थर्ड चॉकलेट और लास्ट है पिज़्ज़ा। आइसक्रीम, चॉकलेट, पिज़्ज़ा ये सभी जंक फूड्स हैं। हेल्दी फूड है एप्पल। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज? कटिंग ऑफ अ फूड, बी टीयरिंग ऑफ द वुड, सी फोल्डिंग ऑफ द पेपर और डी बर्निंग ऑफ पेपर। केमिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंसेस चेंज होने के बाद अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस नहीं आता। इसे नॉन रिवर्सिबल चेंजेस भी कहते हैं। और फिजिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें कोई भी सब्सटेंसेस चेंज होने के बाद अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाता है। फिजिकल चेंज में कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता, जबकि केमिकल चेंज में न्यू प्रोडक्ट बनता है। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए कटिंग ऑफ द फूड। यहाँ पर कोई ऐसा चेंज नहीं हो रहा है जहाँ पर फूड अपनी ओरिजिनल कंडीशन को चेंज कर रहा हो, केवल वो कट रहा है। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एज इट इज़ है। यहाँ पर वुड कट रही है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है। यहाँ पर फोल्डिंग ऑफ द पेपर, पेपर फोल्ड हो रहा है, उसकी ओरिजिनल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर बर्निंग ऑफ पेपर में पेपर जल रहा है, जलने के बाद न्यू सब्सटेंस बनेगा। यहाँ पर हम पेपर को उसकी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं ला सकते, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है डी बर्निंग ऑफ पेपर। जबकि यहाँ पर पेपर को हम खोल करके उसकी ओरिजिनल कंडीशन में ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स? एनिमल से ऑब्टेन्ड होने वाला फूड है फ्रूट, वेजिटेबल, सीड या मीट। ये सभी आइटम्स प्लांट से मिलते हैं, प्लांट प्रोडक्ट हैं, जबकि मीट हमें एनिमल से मिलता है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी? यहाँ पर दिए गए न्यूट्रिएंट्स में से कौन सा न्यूट्रिएंट्स ऐसा है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है? ए विटामिन्स,
बी मिनरल्स, सी कार्बोहाइड्रेट्स और डी है रफेज। एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट। करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द टर्म फॉर द नेटवर्क ऑफ वेन्स इन अ लीफ। आपने अगर ध्यान दिया हो, लीफ को बहुत अच्छी तरह से देखा हो या आपने चैप्टर में पढ़ा हो, तो आपने देखा होगा कि लीफ के अंदर इस तरह से नेटवर्क जैसा, जाल जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। इस टर्म को क्या कहते हैं? फर्स्ट वेनेशन, सेकेंड पेट्यूल्स, थर्ड स्टिप्यूल्स और लास्ट लैमिना। लीफ में नेटवर्क जैसे वेन के स्ट्रक्चर को बोलते हैं वेनेशन, लीफ वेनेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट ट्रू और फॉल्स। ए है मिल्क प्रोडक्ट्स एंड पल्सेस आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट और पल्सेस प्रोटीन के गुड सोर्स होते हैं। बिल्कुल होते हैं, ये ट्रू स्टेटमेंट है। बी पर है विटामिन्स एंड मिनरल्स बोथ प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी को कई तरह की बीमारियों से बचाती हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। विटामिन्स और मिनरल्स का मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप के डिजीज से बचाना, प्रोटेक्ट करना। क्वेश्चन नंबर 11 है पिक द ऑड वन आउट। यहाँ पर ए और बी में यहाँ पर कुछ फूड आइटम्स के नेम लिखे हुए हैं। इनमें से जो भी अलग है, ऑड है, उसे आपको चुनना है। ए पर है ज्वार, बाजरा, रागी और चना। यहाँ पर ज्वार, बाजरा, रागी मिलेट्स हैं, जबकि चना पल्स है। ज्वार, बाजरा और रागी में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जबकि चना में प्रोटीन। बी पर है किडनी बीन, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन और राइस। यहाँ पर किडनी बीन, ग्रीन ग्राम और सोयाबीन पल्सेस हैं, इनमें सभी में प्रोटीन होता है, जबकि राइस सीरियल है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। इस तरह से ए में चना ऑड है और बी में राइस। क्वेश्चन नंबर 12 है गिव नेम ऑफ प्लांट्स हैविंग टैप रूट। ऐसे प्लांट का नाम बताइए जिसमें टैप रूट होती हो। अगर किसी प्लांट की रूट इस तरह से हो, फाइबर की तरह हो, तो इसे फाइब्रस रूट कहते हैं। और अगर प्लांट के बॉटम से इस तरह से थिक रूट नीचे की तरफ जाए और उससे ये फाइब्रस रूट या सेकेंडरी रूट निकली हुई हो, तो इस तरह के रूट को टैप रूट बोलते हैं। यहाँ पर इसी तरह की टैप रूट का प्लांट का नाम बताना है। यहाँ पर आप कैरेट प्लांट, रेडिश प्लांट या फिर बीट रूट प्लांट ले सकते हैं। इन सभी में टैप रूट होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है आइडेंटिफाई द लीफ वेनेशन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर दो लीफ दी गई हैं। पहली है हिबिस्कस की लीफ और दूसरी है बनाना की। ये गुड़हल की है, ये केले की। इसके अंदर लीफ वेनेशन बताना है। लीफ वेनेशन का मतलब होता है लीफ के लेमिना में वेन्स की डिज़ाइन या स्ट्रक्चर। इस तरह की जब लीफ होती है तो उसके अंदर मिड रिप से कुछ इस तरह की वेन्स जाती हैं और साथ ही अंदर नेट की तरह स्ट्रक्चर होता है। अगर आप इसे देखें लाइट की तरफ करके तो इसके अंदर आपको नेट जैसा वेन का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इस तरह के वेन्स के स्ट्रक्चर को रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। और अगर आप बनाना या ग्रॉस की लीफ देखें तो इसमें ये मिड रिब है और इससे इस तरह से पैरेलल वेन एक दूसरे के साथ चलती हुई दिखाई देती हैं। इस तरह के वेनेशन को पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। इस लीफ में या इस तरह की जितनी भी लीफ होती हैं उनमें हमेशा रेटिकुलेट वेनेशन होता है। यहाँ पर रेटिकुलेट लिखेंगे। और इस तरह की लीफ में बैम्बू की, ग्रॉस की या बनाना की लीफ में पैरेलल वेनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है पेपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। पेपर ऑब्टेन्ड होता है ट्री के वुड के पल्प से, जिसमें सेलुलोज होता है। और 15 है साइंस इज लाइक अ जाइंट एंड अनएंडिंग जिक्सा। यहाँ पर होगा पजल। ये आपके चैप्टर फर्स्ट में दिया हुआ है। साइंस एक बहुत बड़ी पहेली है जिसका कोई अंत नहीं है। इस तरह से आप फिल करेंगे पेपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प और 15 में साइंस इज लाइक अ जाइंट एंड अनएंडिंग जिक्सा पजल। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें असर्शन है प्लांट्स आर ऑटोट्राफ, दे कैन सिंथेसाइज और मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स ऑटोट्राफ होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या सिंथेसाइज करते हैं। इसका रीज़न लिखा हुआ है कि बिकॉज इन प्लांट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट, क्योंकि प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म या प्लांट अपना फूड स्वयं तभी बना सकता है जब उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती हो। और जिन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्रेजेंट होती है उन्हें ऑटोट्रॉफ कहते हैं। चलिए अब ये रीज़न इस असर्शन के लिए करेक्ट है और ये असर्शन इस रीज़न के लिए करेक्ट है। चलिए इसमें दिए हुए ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है
assertion and reason both are correct statement and reason is correct explanation for assertion. B है assertion and reason both are correct and reason is not correct explanation for assertion, ये wrong है. C पर है assertion is wrong statement but reason is correct statement, ये भी wrong है. और लास्ट है assertion is correct statement but reason is wrong statement, ये भी incorrect है. करेक्ट ऑप्शन है A, assertion and reason both are correct statement and reason is correct explanation for reason. क्वेश्चन नंबर 17 है मैच द फॉलोइंग. कॉलम ए में प्लांट्स का नाम लिखा हुआ है और कॉलम बी में पार्ट्स ऑफ प्लांट, इन्हें आपस में मैच करना. फर्स्ट पर पोटैटो है, इसे मैच करेंगे स्टेम से. ये एक मॉडिफाई स्टेम है, रूट नहीं है. सपोज ये एक पोटैटो प्लांट है, इसमें ये पोटैटो दिखाया गया है. यहाँ पर ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये नोड है, ये प्लांट की रूट नहीं है. इस नोड से इस तरह से रूट निकली हुई होती हैं. सेकेंड है रेडिश, रेडिश एक रूट है. नेक्स्ट स्पाइनिच, ये लीफ है. और लास्ट है ग्राउंड नट, ये सीड है. नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज साइंस. साइंस क्या है. अभी हमने देखा था कि साइंस एक बहुत बड़ी जिक्सा पजल है. ये जिक्सा पजल इसलिए है क्योंकि साइंस के द्वारा हम पूरे वर्ल्ड के नेचर को समझते हैं. साइंस के द्वारा हम नेचर में प्रेजेंट सभी तरह के ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग थिंग्स सभी को समझते और जानते हैं. हमारे आसपास जो कुछ भी है उसे हम साइंस के द्वारा ही समझ सकते हैं. सबसे पहले हम उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसके बाद हम उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं. आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि साइंस इज एन इंट्रोडक्शन टू द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैटर एंड एनर्जी एंड सो ऑन. क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज़ द क्लाइंबर. क्लाइंबर मीन्स ऐसा जो किसी चीज़ पर चढ़ जाए. तो ऐसा प्लांट जो किसी पेड़ की सहायता से, किसी फेंस की सहायता से या किसी भी तरह के सपोर्ट की सहायता से ऊपर की ओर क्लाइंब करता है, इसका प्लांट बहुत ज़्यादा वीक होता है. इस तरह के प्लांट्स को क्लाइंबर कहते हैं. क्लाइंबर इज़ अ प्लांट विथ अ वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट ऑन इट्स ओन एंड relies on external support like other plants, walls to grow upward. एग्जाम्पल्स हैं मनी प्लांट्स, बीन्स या आप यहाँ पर ग्रेप्स भी लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज़ द फाइब्रस रूट. फाइब्रस रूट्स क्या होती हैं. अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जब प्लांट के बेस से इस तरह से फाइबर के फॉर्म में रूट्स निकली होती हैं तो इन्हें फाइब्रस रूट कहते हैं. और जब इस तरह से थिक रूट नीचे की तरफ जाती है और उससे सेकेंडरी रूट्स निकली होती हैं तो इसे टैप रूट कहते हैं. आंसर में आप लिख सकते हैं थिन ब्रांच्ड रूट दैट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर नोन एज फाइब्रस रूट. फॉर एग्जाम्पल wheat, rice and corn are some of the examples of fibrous roots. Question number 21 है here are two types of seeds. What differences do you find among the roots and leaf venation of their plants? ए में वीट्स के सीड दिए हुए हैं और बी में किडनी बीन्स दी हुई है. ये गेहूं है और ये है राजमा. अगर आप वीट के सीड को अच्छी तरह से देखें तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा. इसमें आपको दो पार्ट्स दिखाई नहीं देंगे, जबकि अगर आप बीन्स के सीड को तोड़ें तो ये दो पार्ट्स में आपको दिखाई देगा. तो ऐसे प्लांट्स जिनके सीड में केवल एक ही पार्ट होता है इसे मोनोकॉट बोलते हैं, और ऐसे प्लांट्स जिनके सीड में टू पार्ट्स होते हैं इसे डाइकॉट बोलते हैं. अगर आप वीट की लीफ को देखें तो इसमें इस तरह से पैरेलल वेनेशन होते हैं, और अगर आप बीन की लीफ को देखें तो यहाँ पर नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है. वेंस का स्ट्रक्चर नेट लाइक होता है, यहाँ पर रेटिकुलेट वेनेशन होता है. अगर वेनेशन पैरेलल है तो रूट हमेशा फाइब्रस रूट होगी इस तरह से, और अगर वेनेशन रेटिकुलेट है तो रूट इस तरह से टैप रूट होगी. आंसर हो जाएगा वीट प्लांट्स हैव फाइब्रस रूट्स एंड लीव्स विथ पैरेलल वेनेशन. द किडनी बीन प्लांट्स हैव टैप रूट्स एंड लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन. क्वेश्चन नंबर 22, ये लास्ट क्वेश्चन है. रेशमा हैड ट्रबल सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट. द डॉक्टर टेस्टेड द आई साइट्स एंड prescribed a particular vitamin supplement. He also advised her to include a few food items in her diet. रेशमा को कम लाइट में देखने में परेशानी होती है. डॉक्टर उसकी आई साइट को चेक करता है और एक ख़ास विटामिन सप्लीमेंट प्रेस्क्राइब्ड करता है, और डॉक्टर उसे सलाह देता है कि अपने डाइट में कुछ फूड आइटम इंक्लूड करें. यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है विच
डेफिशिएंसी डिजीज इज शी सफरिंग फ्रॉम? वह किस डेफिशिएंसी डिजीज से पीड़ित है? वो पीड़ित है नाइट ब्लाइंडनेस से। और बी है विच फूड कंपोनेंट्स में बी लेकिंग इन हिज डाइट? उसकी डाइट में किस फूड कंपोनेंट्स की कमी है? आई साइट की प्रॉब्लम तब होती है जब डाइट में विटामिन ए की कमी हो। ए का आंसर हो जाएगा रेशमा इज सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, और बी का हो जाएगा द फूड कंपोनेंट्स lacking in her diet is vitamin A. She should include carrots, spinach, sweet potatoes and eggs to improve her vitamin A intake and enhance her vision. तो ये था पेपर का लास्ट क्वेश्चन। आई होप इस पेपर से आपको अवश्य हेल्प मिलेगी और पेपर का फॉर्मेट भी समझ में आएगा। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।